ये खबर छपवा दो अखबार में, एक लड़का पागल हो गया लड़की के प्यार में। सेम मोदी जी मन की बात करते हैं। क्या मन की बात करते हैं? जब 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो वो आदमी उठता नहीं, दुनिया से उठ जाता है। कैसे? जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहु सब कोई। जिस पर प्रभु राम की कृपा हो जाती है, ता पर कृपा करहु सब कोई। प्रभु आ रहे, अब डंडी पिटवाना है घर घर जाकर के कि भारत के लोगों को, जो 90 करोड़ है, वो पूरे के पूरे 140 करोड़ लोगों को भिखारी बनाया जाएगा, उनको नंगा कर दिया जाएगा, वो निर्वस्त्र रहेंगे। यही बताने के लिए तो प्रभु श्री राम आ रहे हैं। कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कैसे रहने चाहिए? नंगे। हक अधिकार की बात नहीं करना चाहिए, हक अधिकार की बात नहीं करना चाहिए। नौकरी, बेरोजगारी, किसान, बलात्कार, इनकी बात नहीं होना चाहिए। यही बताने के लिए तो प्रभु श्री राम आ रहे, क्योंकि घर घर दिए जलेंगे। वो भी कब से? मकर संक्रांति से, 14 तारीख से, जहां से सूर्य अपनी निश्चित तिथि से दुनिया को दिखता है और सारी दुनिया जगमग होती है। सवेरे जाते हैं, हर कोई अपने अपने तरह से मेहनत करता है, चाहे वो पशु हो चाहे वो प्राणी हो, और उसके बाद में शाम को घर आता है सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के साथ साथ या सूर्यास्त के पश्चात तक। तो यही प्रभु श्री राम आ रहे। तो समझो भारत के 140 करोड़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, इन सबको गरीबी, भुखमरी, महंगाई, चिकित्सा, बेरोजगारी, ये सब भूल जाएंगे, क्योंकि घर घर डंडी पिटवाई जाएगी। घर घर लोग दिया जलाएंगे। आपने देखा होगा कि कोविड-19 में ताली थाली ढिचक ढिचक बजा करके कोरोना चला गया था। वैक्सीन का कोई फर्क ही नहीं था। भारत के लोगों की इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि वो खाली पीली उनके शरीर में ग्लूकोज चढ़ा करके बता दिया गया था कि वो वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन चढ़ाई नहीं गई थी। वैक्सीन चढ़ाई नहीं गई थी, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ठीक इसी प्रकार जब ताली थाली मोमबत्ती जलाने से अगर कोविड जैसी बीमारी जा सकती है, तो प्रभु श्री राम के आने से क्या नहीं जाएगा भाई? इस देश के लोगों की सारी समस्याएं चली जाएगी। गरीबी, भूखमरी, महंगाई, चिकित्सा, बेरोजगारी, शिक्षा, भिक्षा, सब भूल जाएंगे। और आज ताज्जुब की बात यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस, हिंदू महासभा और इस देश के बड़े बड़े धर्माचार्य जिनको कहते हैं, तो आपने समझा ना कि राजनीति सब मिला करके, और धर्म मिला करके सिर्फ राजनीति के बाद, क्योंकि राजा जो करेगा वो प्रमुख होता है, और राजा जो कहेगा वो धर्म होता है। हिंदू धर्म और कुछ नहीं है, राजा ने जो कहा उसकी अवज्ञा पे चलने वाला, इससे ज्यादा हिंदू धर्म कुछ नहीं है। पागलपंथी, मूर्खता, लोगों को मूर्ख बनाने का रास्ता। तो इसलिए सब भूल जाएंगे। और जब प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, प्रभु श्री राम ने जब इस धरती पर जन्म लिया, ऐसा कहते हैं, तो गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी की बात करने वाले जो बबाली थे, अब वो सवाली बनना भूल गए, क्योंकि उनको हिंदू धर्म मिल गया। और इन सवालियों का ही प्रभु श्री राम ने वन में रह करके बोले, साला सवाल उठाओगे, काट दो इनकी गर्दन। उन्हीं का तो वध किया था। यह अलग बात है कि उस समय मुस्लिम नहीं थे, तो उस समय भारत के आदिवासी, वनवासी, दलित, यही सब थे, इनके ही कत्ल कर दिए गए किताबों में, और तब जाकर के वो ग्रंथों में, और तब जाकर के वो प्रभु श्री राम कहलाए। क्योंकि सबके कत्ल कर दिए तो सब संतुष्ट हो गए, सबके मर्डर हो गई, सबकी हत्याएं हो गई, तो सब जाकर के, क्योंकि मामला रफा दफा हो गया। अब जो सवाल उठाने वाले थे वो सवाल ही खत्म हो गए, तो फिर बवाल शुरू हुआ कि बोले प्रभु श्री राम आ रहे, प्रभु श्री राम आ रहे। और
इन सवालियों को ही प्रभु राम ने पेल पाल किया था, इन्हीं की हत्या की गई थी और सालों को इनको मारे डाला था, क्योंकि ये ना हगने के लायक होते हैं ना मूतने के लायक, क्योंकि इनको पता है कि सिर्फ जिंदा रहने को ही ये विकास समझते हैं, सिर्फ जिंदा रहने को विकास समझते हैं। तो ये हमारे मोदी जी मन की बात कर रहे हैं और ये इस देश के लोगों को समझा रहे हैं। उनके मन में यही तो है कि बेटा ये डौंडी जो घर घर जा रही है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है वो आदमी उठता नहीं, दुनिया से उठ जाता है। और इसलिए तो गरीबी बढ़ाई जाती है ताकि गरीब का साला हाथ ही खड़ा नहीं होना चाहिए। ये मोदी जी का स्टाइल है। आज पूरा हिंदू वर्ग, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे वो सड़े पड़े हर समाज के उस तबके के लोग, आरएसएस, हिंदू सभा, बजरंग दल, करनी सेना, ये सब एक ही चीज के लिए लगे। काहे के लिए? 2-2 हाथ करने के लिए। काहे के लिए 2-2 हाथ? प्रभु श्री राम आ रहे। गरीबी, बेरोजगारी, लोग नंगे रहेंगे इस देश के, चलेगा, लेकिन सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि गू गोबर खाने वाले लोग हैं। अगर मोदी जी ने इस देश के लोगों को बोल दिया, या मोहन भागवत ने बोल दिया, या किसी साधु संत, या वो जो होते हैं ना रामभद्राचार्य जैसे, ऐसे बैलों ने अगर बोल दिया इस देश के लोगों को कि प्रभु श्री राम आ रहे, अपना मैला निकाल करके एक एक कप खाओ 10 दिनों तक, तो खा लेंगे। तो धन्य ऐसे देश के लोग। और इसलिए मोदी जी मन की बात करते हैं कि जब 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है, वो आदमी उठता नहीं, दुनिया से उठ जाता है। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहु सब कोई। जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है ना, तो लोग दुख, दर्द, सारी की सारी चीजें भूल जाते, सब भूल जाते। कोई अंधा, लंगड़ा, लूला है तो ये समझ लो कि उसको हाथ पैर मिल गए, उसको आंख मिल गई। आपने देखा होगा राम भद्राचार्य जी कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम को देखा हूं। अरे जिसकी दोनों आंखें नहीं है वो कहां से देखेगा भाई? लेकिन भारत है और लोग इसलिए यकीन करते हैं क्योंकि जगत गुरु बोल रहे हैं। तो जहां पर कृपा राम की हुई, जहां पर भी राम नाम आता है, ता पर कृपा पास करो सब कोई। आरएसएस, बजरंग दल, करनी सेना, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, ये जो तमाम धार्मिक संगठन है, ये इसलिए बनाए गए हैं कि राम के नाम को इस देश में दफन कर दो, कृष्ण के नाम को इस देश में दफन कर दो, धर्म का बोलबाला करो। भारत की जो जनता है, जो हिजड़े लोग हैं 140 करोड़, इनको क्या पता साला, इनको तो लिंग नहीं है। इस देश की महिलाओं को तो जननांग नहीं है। इनको क्या घंटा समझ में आएगा कि साला लोग क्या होते हैं। बस राम का नाम बिछा दो, इसलिए हर कोई बोल रहा है कि प्रभु श्री राम आ रहे, प्रभु श्री राम आ रहे। जिस देश के लोगों में फीलिंग ही ना हो, वो क्या समझेंगे? उनको तो राम नहीं, अपना मैला खाने को बोलो तो वो घर घर खा लेंगे, लेकिन मानेंगे तो भगवान राम को ही मानेंगे। क्यों? जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहु सब कोई। जहां भगवान राम खड़े हो जाते हैं ना, तो लोग हगना, मुतना, दर्द, दुख, तकलीफ सब भूल जाते हैं। किसी को कुछ याद नहीं रहता, सब बराबर हो जाता है।